लाल गुप्ता जी। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से प्रतापगढ़ लोकसभा जो चौक घंटा घर के पास जेल रोड क्रॉसिंग है अंडरपास, जो इसकी 3 लाख टीओबी है, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि 3 लाख टीओबी होते हुए 3-3, 4-4 घंटे जाम रहता है, वो अंडरपास बनवाया जाए। 3 मिनट संगम जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के अनुदान मांग 2021-22 पे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और माननीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी को, जिन्होंने शिक्षा परिव्यय बढ़ाकर 93,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया है। इस कोरोना काल में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का बेहद अहम हिस्सा है और जीवन में सफलता के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पाने के लिए सभी को अधिकार है, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अच्छे विचारों को समझने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसका विस्तार काफ़ी जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो अपने अद्भुत नेतृत्व क्षमता के दम पर पिछले तकरीबन 7 सालों में कई गेम चेंजर फैसले लिए हैं, जिसका पॉजिटिव असर आने वाले कई दशकों तक दिखने वाला है। शिक्षा व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के प्रमुख भूमिका निभाती है। शिक्षित जनता राष्ट्र की उन्नति के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होती है। हमारे देश में नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गिनती दुनिया के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में होती है, जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालय और 8.5 मिलियन से अधिक अध्यापक और अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले 250 मिलियन से अधिक बच्चे हैं। यह विश्व में उच्च शिक्षा संस्थानों में के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। हमारे देश में 993 विश्वविद्यालय, 3,931 कॉलेज और 10,725 स्टैंडर्ड अलोन इंस्टीट्यूट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक साक्षरता का आंकड़ा करीबन 74% था, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी की है और शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है, इसका परिणाम आगे जरूर दिखेगा। पिछले 5 सालों में 158 नए मेडिकल कॉलेज, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाया और रूरल एरिया में फोकस बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय बजट 2021 और 22 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 59% स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा हेतु बजट में 41% आवंटित किया गया है। यानी समग्र शिक्षा दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं, साल दर साल शिक्षा पर फोकस बढ़ने के साथ साथ जबरदस्त नतीजे भी दिख रहे हैं। कोरोना काल में देश में जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, ये प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया और विजन का ही नतीजा है कि हमारे इतने तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन को अपना नहीं लिया, बल्कि विकसित देशों में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया और पढ़ाई लिखाई के काम में कोई बाधा नहीं आने दी। अब नई शिक्षा नीति के जरिए देश में युवा उड़ान भरने के लिए तैयार है और 34 साल एक वाक्य, बस एक वाक्य प्लीज, एक वाक्य बोलिए, 1-2 वाक्य। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं। 34 सालों के बाद आई हमारी शिक्षा नई नीति, उद्देश्य सभी छात्रों के उस शिक्षा प्रदान करना जिसका लक्ष्य है। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?